क्या मेरा आज मैं एनसीईआरटी किताब क्लास 7 संस्कृत का पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन समझाने जा रही हूँ। इस पाठ में बाल कवि हैं जो अपनी कविता के माध्यम से लोगों को हंसाने का प्रयास करेंगे। तो इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलन। बाल कवि यानी बालक कवि है, ज़्यादा उम्र जो कवि है वो ज़्यादा उम्र के नहीं है, बच्चे ही हैं। और एक ऐसा सम्मेलन हो रहा है जहाँ पर लोगों को हंसाया जाएगा। तो हंसाने का काम ये बाल कवि करेंगे। तो हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। विविध वेशभूषा धारिणी चत्वारा बालकवय मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति। विविधा मतलब होता है तरह तरह के या अलग अलग। वेशभूषा धारणी, वेशभूषा होती है कपड़े, धारणानी धारण किए हुए, पहने हुए हैं कि अलग अलग रंगों के कपड़े पहन रखे हैं। चत्वार यानी चार बाल कवय, चार बाल कवि है। जो कवि है उनकी संख्या कितनी है? 4 है और वो बालक है, उनकी ज़्यादा उम्र नहीं है। मंचस्य मंच के ऊपरी ऊपर उपविष्टा बैठे हुए, संति मतलब है। देखिए अस्ति मतलब होता है जो एक के लिए आता है और संति बहुवचन होता है। ठीक है, संति मतलब जो बहुवचन। तो 4 कवि है तो इसके लिए अस्ति नहीं आएगा, संति आएगा, क्योंकि कवि की संख्या कितनी है? एक से ज़्यादा होती है तो बहुवचन में आता है। ठीक है, तो वो क्या आएगा? 4 बाल कवि के कारण क्या है? यहाँ पे संति है, तो इसका बनेगा विविध वेशभूषा धारिणी चत्वारा बाल कवय मंचस्य ऊपरी उपविष्टा संति। विविध वेशभूषा या अलग अलग कपड़े को धारण किए हुए या पहने हुए 4 बाल कवि बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधश्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अध यानी नीचे, श्रोतार, श्रोतार होता है सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कवि उसकी मतलब जो कविता हंसी रूपी कविता चलने वाली है उसको श्रवणाय सुनने के लिए उत्सुक है। कोलाहलम च कुर्वन्ति, कोलाहल मतलब होता है शोर, और च मतलब तो और, कुर्वन्ति करते हैं और शोर करते हैं। कि आदि यानी नीचे, श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय कि हास्य कविता को सुनने के लिए श्रोता लोग उत्सुक है और शोर करते हैं। कि शोर इसलिए कर रहे हैं कि कविता शुरू की जाए। संचालक जिसने जो सम्मेलन करवाया है उसे संचालक कहते हैं। वो आता है स्टेज पर और कहता है अलम कोलाहलेन। अलम मत होता है बंद या मत, कोलाहलेन मतलब शोर, शोर बंद करो या शोर मत करो। अध परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारा काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कविधुरंधरा समागता सन्ति। आदि यानी आज, परम यानी परम, हर्ष से हर्ष यानी खुशी का अवसर है। यत् की अस्मिन हमारे कवि सम्मेलन में काव्यहंतारा यानी काव्य का नाश करने वाले, मतलब वो कवि ऐसी कविता सुनाएंगे कि ऐसा लगेगा कि उसने कविता की क्या कर दिया है, उसका नाश कर दिया है, कविता का नाश कर दिया है। काल्यापकाश होते समय को बर्बाद करना। और जब आप उस कविता को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा क्या हमारा समय बर्बाद हो गया, इससे बढ़िया हम कुछ और कर लेते। तो ये 2 बात कहिए। काव्य हंतारा मतलब कविता, ऐसी कविताएं सुनाएंगे कि ऐसा लगेगा कि उसने क्या कर दिया, कविता का नाश कर दिया, या कविता का है ना। और काल्यापकश्य मतलब और समय को बर्बाद कर दिया। भारत के हास्य कवि धुरंधर, जो भारत के हास्य कवि धुरंधर है। हास्य कवि धुरंधर में मतलब हम इसको ये भी बोल सकते हैं जो श्रेष्ठ कवि है। समागत आए संति है, एहि आइए करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए करतल ध्वनि यानी तालियों की ध्वनि से, वयम यानी हम सब, एतेषाम इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। तो इस पैराग्राफ में बताया कि
जो संचालक है वो आता है स्टेज पे, और जो श्रोतार लोग हैं वो शोर कर रहे हैं, उनसे कहता है आप शोर मत कीजिए। अब जो हमारे भारत की जो श्रेष्ठ कवि धुरंधर है वो हमारे सामने उपस्थित होंगे और आपको ऐसी कविताएं सुनेंगे जिसमें से आपको लगेगा कि हमारा तो क्या हुआ है, समय बर्बाद हो गया है। और इस प्रकार कहते हुए वो कहता है कि चलिए मैं समय ज़्यादा ना गवाते हुए हम क्या करते हैं, आप इन तालियों से इनका स्वागत करते हैं। गजाधर, पहला कवि आता है गजाधर, पहले कवि का नाम है गजाधर। सर्वेभ्यो अर्षिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो मतलब होता है सभी को, अर्षिकेभ्यो मतलब होता है नीरस। नीरस मतलब जिसकी ज़िंदगी में कोई रस ना हो, नीरस, जिसको हम बोरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। नमो नमः नमस्कार है, वो कह रहे हैं सभी नीरस लोगों को जिसकी ज़िंदगी में क्या है, रस ना हो, उन सभी को नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वैधम। प्रथम यानी शुरुआत में, तावत अहम यानी मैं, आधुनिकम जो आजकल, आधुनिकम मतलब जो आज का समय है उसके, वैधम यानी चिकित्सक, उद्देश्य, उद्देश्य होते हैं उद्देश्य करते हुए, स्वीकियम काव्य श्रवतम उनके बारे में बताता हूँ। वो कह रहे हैं, पहला जो गजाधर आए हैं वो कह रहे हैं कि प्रथम में मैं आपको जो आजकल के जो चिकित्सक हैं उनके बारे में कविता सुनाता हूँ। वैदराज, वैदराज बोल रहे हैं चिकित्सक को, डॉक्टर को। नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, नमस्तुभ्यम नमस्कार है, यमराज सहोदर। यमराज आप जानते हैं जो मृत्यु के देवता कहे जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि यमराज सहोदर, सहोदर मतलब होता है सगा भाई, वो सगा भाई की संज्ञा दे रहे हैं, डॉक्टर को कह रहे हैं कि हे चिकित्सक, यमराज के सगे भाई आपको नमस्कार है। तो यमराज का सगा भाई किसे कहा गया, वैदराज को। क्यों कहा गया है वो आगे बताएंगे। यमस्तु हरति प्राणान वैद प्राणान धनानि च यमस्तु, यम, यमस्तु यम, स्तुतो हरति हरता है, प्राणान वैद प्राणों को, यम तो प्राणों को हरता है, वैद प्राणान धनानि च, और वैद जो चिकित्सक होता है, प्राणान प्राण यानी कि हमारे प्राण तो लेता है और उसके साथ साथ धनानी धन को भी ले लेता है। इसमें इस पैराग्राफ में बताया है चिकित्सक को यमराज का सगा भाई कहा है, और वो बोल रहे हैं कि यम का काम होता है सिर्फ प्राणों को हरना, किसी भी शरीर में से प्राण को निकालना, ये यमराज का काम होता है। लेकिन चिकित्सक का क्या काम होता है, प्राण और धन दोनों को निकालना, ठीक है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, ठीक है। सर्वे उच्चे हसंती, सभी जोर जोर से, उच्चे मतलब जोर जोर से, हसंती हंसते हैं। कालांत का, कालांत का जो एक नया तीसरा आया है, कालांत का मतलब होता है प्राण लेने वाले को, कालांतक मतलब होता है प्राण लेने वाले को, ये नाम है कालांतक, कालांतक, ठीक है। तो उसके वो कह रहे हैं तीसरा जो कवि आए हैं बाल कवि, वो कह रहे हैं अरे वैदास्तु सर्वत परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैदास्तु, वैद तो सर्वत्र मतलब सभी जगह, परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, परंतु वो मेरी तरह, मादृशा यानी मेरी तरह, कुशल यानी कुशल, जनसंख्या निवारण में मेरी तरह कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम श्रुत्वा, ममापि यानी मेरा भी, काव्यम यानी कविता को सुनिए, भवन्तः मतलब होता है आप मेरी कविता को भी सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम, चिता, चिता जब किसी के शरीर को जलाया जाता है तो वो चिता कहलाती, प्रज्वलितम जलाती हुई, किसी चित्ता प्रज्वलितम जलती हुई चिता को, दृष्टवाम देख कर, वैधो जो वैध है चिकित्सक है, विस्मयागतम, विस्मयागतम मतलब होता है आश्चर्य, आगतम यानी करता है, जलती हुई चिता को देखकर चिकित्सक कहता है ना अहम, ना यानी नहीं, अहम यानी मैं, गतो ना तो मैं गया, न में नहीं तो मेरा भ्राता, ना तो मैं गया ना ही मेरा भ्राता, भ्राता कौन, यमराज। कस्येदम हस्तलाघवम, कस्येदम यानी किसके, यह किसके, इदम यानी यह, कस्यम यानी किसके, हस्तलाघवम हाथ का खेल है, ये किसकी हाथ की कला है,
तो इसमें बोला गया प्राण दो ही लोग हर सकते हैं, या तो यमराज या दूसरा चिकित्सक। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कोई चिता जल रही है और एक चिकित्सक देखता है उसको, उस चिता को, और वो कहता है ना तो इसके प्राण मैंने लिए, ना यानी कि ये मरीज ना तो मेरे पास आया और ना ही यमराज ने इसके प्राण लिए, तो तीसरा कौन ऐसा आ गया जिसने इसके प्राणों को हर लिया। सर्वे पुनः हसंती, सभी जोर जोर से हंसते हैं। तुंदिल, तुंदिल मतलब होता है पेटू, यानी कि जो बहुत खाना खाता है, तुंदिल उसे बोलते हैं। तुंदलस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य मतलब तोंद के ऊपरी यानी ऊपर, हस्तम यानी हाथ को, आवर्तन मतलब होता है फैलाते हुए, कि हाथ के क्या कहते हैं, सॉरी, पेट के ऊपर या तोंद के ऊपर हाथ को फेरता हुआ। तुंदिलो अहम भो, भो यानी मैं, सॉरी अहम मतलब, भो मतलब हे, तुंदिलम सॉरी अहम यानी मैं, और तुंदिलम मतलब पेटू। वो कह रहा है कि मैं क्या हूँ, अरे मैं तो पेटू हूँ। पेटू मतलब जो बहुत खाना खाता, तो यानी कि खाने के बारे में बोलेगा। तो इसे पढ़ते हैं, वो बोल रहा है ममापी, मैं भी, इदम यानी इस प्रकार, काव्यम काव्य को, श्रुताम सुनाता हूँ, जीवने धार्यतम धार्यताम च, और आप इसे अपने जीवन में धारण करो। परान्नम, परा यानी दूसरा, अन्नम यानी अनाज, प्राप्य दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि होता है मुश्किल से, पराया अन्न यानी कि जो दूसरों का जो अन्न होता है वो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। कि आप किसी के घर कि अगर आप किसी के घर खाना खाने जा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, आपको कोई वैसे ही खाना नहीं खिलाएगा। मतलब इस पंक्ति का मतलब ये, पराया अन्न, अगर आप दूसरे का भोजन खा रहे हैं तो वो आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, कुछ ना कुछ रीज़न होगा उसका खाना खिलाने का। मतलब माँ शरीरे दया कुरु, और माँ शरीर यानी मेरे शरीर पर दया करो। अगर मान लीजिए कोई आपको खाने के लिए इनवाइट कर रहा है और आप उस समय क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे तो अपने शरीर पर दया करनी है, मुझे क्या नहीं खाना है, मुझे बाहर का कुछ नहीं खाना है। तो इसमें ये बताया परा अन्य प्राप्य दुर्बुद्धे, यानी दूसरों का जो अन्न होता है दुर्बुद्धे यानी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और माँ शरीर दया करो, और इसमें शरीर पर दया मत करो। जब आपको कोई खाने के लिए इनवाइट करता है तो आपको उस समय अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, ठीक है। परा अन्नम दूसरे का अन्न, दुर्लभ मुश्किल से, लोके शरीराणी, कि दूसरे का अन्न तो दुर्लभम बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लोके यानी इस संसार में, शरीराणी शरीर तो पुनः पुनः मिलता रहता है। इसमें बोला गया है कि दूसरे का अन्न तो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, तो लेकिन शरीर हमें क्या होता रहता है, शरीर तो शरीर लोके शरीर, इस संसार में शरीर जो है पुनः पुनः जिंदा रहता है और मरता रहता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी जोर जोर से अट्टहास करते हैं यानी हंसते हैं। चारवाक कहते हैं आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का, आम यानी हाँ हाँ, शरीरस्य मतलब शरीर का, पोषणम यानी पोषण, सर्वथा उचितमेव उचित है, शरीर का पोषण करना सबसे उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, तदा यानी तब, ऋणम यानी ऋण कर्जा, कृत्वापि लेकर भी, पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिए। वो कह रहा है कि हाँ हाँ, फिर अच्छा, तथा कथयति चारवाक कवि, चारवाक कवि कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत यानी जब तक, जीवेत जीते हो, जब तक आप जिंदा हो, सुखम सुखपूर्वक जीवेत जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत ऋण लेकर भी घी पियो। देखिए इस में बताया गया है इन पंक्तियों में कि जो चारवाक कहते हैं आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित में, शरीर का पोषण करना, शरीर का ध्यान रखना बहुत ही उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य,
तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास पैसा नहीं तो लोगों से ऋण लो, यानी कि आप लोगों से कर्जा लो और पौष्टिक पदार्थ खाओ, जिससे आपका शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तथा कथ्यंती चार्वाक कवि, और आगे चार्वाक कवि कहते हैं, यावत जीवित, जब तक जिंदा लो, जब तक आप जिंदा हो या जीवित हो, सुखम जीवित, सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण लेते जाओ, लोगों से पैसा लेते जाओ, और लोगों से पैसा लो और घृतम पिबेत, घी पियो, मतलब अच्छा खाओ। श्रोतार, एक जो दर्शक है, सुनने वाला है, श्रोतार है, तरही तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो वो कह रहे तो तरही यानी तो ऋणस्य, ऋण को जो हमने कर्जा लिया है, प्रत्यर्पणम कथम, कैसे लौटाएंगे। चार्वाक, श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयतां मतलब सुनो, मम यानी मेरा, अवशिष्टम यानी बचा हुआ, काव्यम मेरे बची हुई कविता को सुनो, घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, घृतम यानी घी, पित्वा यानी पीकर, श्रमम यानी मेहनत, कृत्वा करो, ऋणम प्रत्यर्पेत जनः लोगों का कर चुकाओ। वो कह रहे घी पियो और मेहनत करो और लोगों का जो ऋण है, कर्जा है, उसे चुकाओ। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित, काव्य पाठ श्रवणेन यानी कि काव्य जो इस प्रकार ये चार कवियों ने कविता सुनाई, काव्य श्रवणेन कविता को सुनने से उत्प्रेरित होकर, एक बच्चा है वो उत्प्रेरित होता है ना, एक बालक है वो क्या होता है, उत्प्रेरित होता है, जागृत होता है। आशु कविता रचयति, और आशु कविता और कविता रच देता है। हासपूर्वम च श्राव्यति, हंसते हुए सुनाता है, और हंसते हुए सुनाता है। श्रूयताम भो, अरे सुनो, ममापि काव्यम, मेरी कविता भी सुनो। गजाधरम, गजाधर कवि, चैवम तुंदिलम भोजलोलुप्यम, वो कह रहा है गजाधरम, जो गजाधर कवि है वो, च यानी और, तंदुलम भोजन, भोज्यलोलुपम भोजन को बहुत अच्छा मानने वाले, तुंदिलम कालांतकम, कालांत का मैंने आपको बताया था कि जो कालांत का मतलब समय का नाश करने वाले, कालांतकम यानी कालांत का मतलब बताया था प्राण लेने वाला, जो एक कवि का नाम था, प्राण को लेने वाला कालांतकम। तथा वैद चार्वक च नमाम्यहम, को नमाम्यहम यानी को नमस्कार है, तो उसकी यही कविता बनाई। एक बच्चा है जो इनकी कविता सुनी, इन लोगों की, और कह रहा है कि मैं भी एक कविता सुनाता हूँ, वो मैंने आप लोगों को देख करके अभी बनाई है। तो वो कविता क्या थी, गजाधर कवि गजाधर, और तंदुलम भोजन को बहुत प्रिय मानने वाले तुंदिलम, कालांतकम यानी प्राण लेने वाले को, और वैद चारवा को मेरा नमस्कार। काव्यम श्राविताम, काव्य को सुनकर, इस बात को सुनकर, हा इति कृत्वा हसंती, हा करके इस प्रकार हंसते हैं। अन्य चापि हसंती, इस प्रकार वो कहकर हंसता है, अन्य चापि हसंती, और अन्य लोग भी हंसते। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर को चले जाते हैं। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा होता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।